नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। राजधानी रांची से बड़ी खबर आ रही है। आज सीएम हेमंत देंगे इफ्तार पार्टी। सीएम आवास पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है। शाम 5:30 बजे इफ्तार पार्टी होगी। सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी विधायकों को आमंत्रण भेजा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम आवास पर इफ्तार पार्टी का आयोजन रखा गया है। शाम 5:30 बजे का वक्त है जब इफ्तार पार्टी आयोजित की गई है। आज सीएम हेमंत सोरेन अपने आवास पर इस इफ्तार पार्टी का आयोजन किया है उन्होंने। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता संजय सिन्हा हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। संजय, क्या कुछ जानकारी है? आज इफ्तार पार्टी का आयोजन सीएम आवास पर, कौन कौन से लोग इस पार्टी में आमंत्रित किए गए हैं और कौन कौन से दिग्गज नेता इस पार्टी में आज नजर आएंगे? देखिए, एक दस्तूर रहा है, परिपाटी रही है कि जब भी देखिए यहाँ पर जो सरकार रहती है वो आपको इफ्तार पार्टी देती है। और हेमंत सोरेन की सरकार जो है, आपको याद होगा पिछला जो सरकार का जो कार्यकाल रहा है, तो वहाँ भी इफ्तार पार्टी रोजे के समय में सरकार ने दिया। तो एक कह सकते हैं कि दस्तूर होता है। सरकार जो है इसमें सत्ता पक्ष विपक्ष, यानी शनिवार को जब सदन के जब स्थगित हुआ था सोमवार तक के लिए, तब उस समय स्पीकर ने घोषणा की थी कि सभी विधानसभा के सभी विधायक इस इफ्तार पार्टी में आमंत्रित हैं। तो आमंत्रण सभी को दिया गया है, लेकिन नजर इस बात पर ज्यादा रहेगी कि बीजेपी के विधायक इस इफ्तार पार्टी में शामिल होते हैं कि नहीं। क्योंकि जाहिर है ये कांग्रेस के विधायक हों या सत्ता पक्ष के जेएमएम या जो आरजेडी के विधायक है, वो तो आपको इस इफ्तार पार्टी में शामिल तो होंगे ही, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की इफ्तार पार्टी है। तो ऐसे में अब देखना है कि बीजेपी के विधायक इस इफ्तार पार्टी में जाते हैं कि नहीं। क्योंकि आप देखेंगे कि सदन जो चल रहा था, तो सदन के अंदर भी ये मुद्दा बार बार बीजेपी की ओर से उठा था। सीपी सिंह ने भी सदन के अंदर मुद्दे को उठाया था। बाबूलाल मरांडी नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया था कि मेन रोड में जो रमजान के महीने में जो अतिक्रमण चल रहा है, उस अतिक्रमण को सरकार को हटाना चाहिए। बाकायदा इसको लेकर सरकार को उन्होंने विपक्ष ने चुनौती दी थी। और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने बाकायदा सदन में खड़े होकर ये कहा था कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने साफ कहा था कि मेन रोड में दुर्गा पूजा का कोई पंडाल हो या रमजान का बाजार हो या कोई भी बाजार हो, वो मेन रोड में नहीं लगेगा। तो बीजेपी इस मुद्दे को लेकर लगातार मुखर रही है रमजान को लेकर। तब ऐसे में देखना होगा कि वास्तव में बीजेपी का कोई विधायक इस इफ्तार पार्टी में जाता है या नहीं जाता है, इस पर सभी की नजर रहेगी। जी चलिए, वाकई संजय, देखने वाली बात होगी कि बीजेपी के तमाम नेता इस पार्टी में शामिल होते हैं या नहीं। साथ ही साथ हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को आमंत्रित किया गया है और बीजेपी लगातार इस मुद्दे को लेकर सदन में भी अपनी आवाज बुलंद कर चुकी है। लेकिन इन सब के बीच विपक्ष के नेताओं का क्या कुछ कहना है, वो क्या कह रहे हैं? देखिए, फिलहाल देखिए अभी विपक्ष के जो विधायक हैं उन्होंने अभी कोई पत्ते नहीं खोले हैं। सवाल पूछे गए हैं, लेकिन उन्होंने कहा देखिए इफ्तार पार्टी शाम में है, देखा जाएगा। अभी तो विपक्ष के किसी नेता ये नहीं कहा है कि वो जाएंगे नहीं जाएंगे। जाहिर है कि इस पर भी शाम 5:30 बजे इफ्तार के लेकर पार्टी है सीएम आवास पर, तो जाहिर है कि इस पर भी एक आम सहमति सदन के अंदर बन जाएगी कि जाना है नहीं जाना है। अगर जाना है तो कोई विधायक का पर्सनल फैसला है, या इसमें चूंकि एक परिपाटी होती है, लोग जाते हैं नहीं जाते। लेकिन अभी तक जो आप याद करेंगे रघुवर दास की सरकार में, अभी तो इफ्तार पार्टी ऐसी नहीं होती थी। लेकिन संजय, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि सीता सोरेन, उनकी भी चर्चा इसलिए की जा रही है क्योंकि जाहिर सी बात है उनके घर के लोगों की तरफ से इस पार्टी को आयोजित किया जा रहा है। सीएम आवास पर ये पार्टी आयोजित हो रही है, तो क्या देवर भाभी का मिलन हो सकता है? ऐसी भी कोई संभावना? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। जाहिर है कि इसमें जब इफ्तार पार्टी मुख्यमंत्री आवास पर होगी, तो सबसे पहले जान लीजिए कि ये पार्टी जो हो रही है, इफ्तार पार्टी, ये मुख्यमंत्री आवास पर हो रही है। तो तमाम लोगों को जो विधायक हैं, वर्तमान में जो विधायक हैं, उन्हें तो आमंत्रण दिया गया है। लेकिन जो विधायक वर्तमान में नहीं है उन्हें आमंत्रित, चूंकि अगर ये पार्टी अगर आपको शिबू सोरेन, बाकी संजय देखने वाली बात होगी कि क्या उनकी मुलाकात होती है या नहीं। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल ये है कि विपक्ष के नेताओं का क्या रुख रहेगा इस इफ्तार पार्टी को लेकर, क्या निर्णय उनकी तरफ से लिया जाएगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी।